नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्सटाइल लर्निंग में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 9 ये एनसीईआरटी है क्लास 9 का एनसीईआरटी का हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है सेल। इस चैप्टर को हम पढ़ना आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मूलभूत। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग पढ़े हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। मूलभूत, आधारभूत मतलब बेसिक नीड, मतलब जितना भी लाइफ है धरती पर, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किसका बना हुआ है, तो सेल का बना हुआ है। तो जीवन का सबसे जो फंडामेंटल, सबसे जो मूलभूत, सबसे जो ज़रूरत चीज़ है क्या है, सेल है। इसके बिना सेल का हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप 10th के बाद बायो लेना चाहते हैं, भविष्य में अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 11th के चैप्टर में जो सेल दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम चीज़ 9th के चैप्टर से भी दिया हुआ है। आप 11th का अगर बुक कभी खोल के देखें तो उसमें 9th का बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। लगेगा कि सर 9th का 30% टॉपिक वहाँ दिया हुआ है। 30 से 60% टॉपिक मुझे लगता है कि 11th में दिया हुआ है। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको अच्छे से बता पाऊँगा। इसलिए अगर आप बायोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको नीट का एग्ज़ाम देना हो या किसी मेडिकल फील्ड में जाना हो, तो आपके लिए तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तब तो आपको अच्छे से समझना ही है। अब वैसे भी यदि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, तो अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए या नॉलेज के लिए तो हम सब पढ़ते ही हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि आपको किसी भी लाइन में दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बाद में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं हम उसको फिर बता देंगे। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। कह रहा है रॉबर्ट हुक के बारे में दिया हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही सेल का डिस्कवरी किया हुआ था। इसके अनुसार रॉबर्ट हुक क्या देखा, वो जो ट्री का बार्क होता है, बार्क में एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं कॉर्क से उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप 1665 में, उसमें तो कोई ज़्यादा डिस्कवरी हुआ नहीं था, माइक्रोस्कोप था उसके पास, सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने कॉर्क को देखा, उसको हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी के छत्ता के जैसे कुछ उसमें दिखाई दिया। उसको ये आश्चर्य लगा कि ये इसमें कहाँ से आ गया, तो इसलिए उसका नाम सेल रख दिया, क्योंकि एक कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा था। कंपार्टमेंट मतलब छोटा घर। और लैटिन भाषा में, आगे हम इसमें भी देखेंगे कि लैटिन भाषा में कंपार्टमेंट को सेल कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा कि कोई भी प्राइजनर जो कैदी होता है उसको किस में रखा जाता है, सेल में रखा जाता है, जिसको कैद खाना कहते हैं। फॉरेन से में अपने यहाँ तो जेल कहते हैं हिंदी में, और फॉरेन में इसको सेल कहा जाता है। ठीक, तो रॉबर्ट हुक कॉर्क में सेल को देखा था, जिसको उसने लिटिल कंपार्टमेंट की तरह उसको दिखा। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क एक पदार्थ है जो कि ट्री के बार्क से मिलता है। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। करा ये रॉबर्ट हुक ने कब देखा था, तो 1665 में सेल्फ डिजाइंड, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लेंस भी कहते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो लेंस मिलता है वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। उसी लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। हाँ, ये होता है कि उसका पावर कम होता है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप, और कभी इंस्ट्रूमेंट की दुकान में चले जाए तो उसके पास बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप भी रखता है, ताकि महीन से महीन चीज़ को हम देख पाएँ। तो उस माइक्रोस्कोप से भी आप देख सकते हैं, तो आपको कुछ न कुछ छोटा दिखेगा। तो रॉबर्ट हुक ने खुद से डिज़ाइन किया था उस सिंपल माइक्रोस्कोप का, उससे वो सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने उस बॉक्सेस को क्या कहा, सेल कहा। सेल इज लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है लिटिल रूम के लिए। सेल लिटिल रूम, छोटा कमरा के लिए एक लैटिन शब्द है, लैटिन का एक शब्द है। ठीक,
दिस में सीम टू ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। करा ये मतलब छोटा डिस्कवरी लग सकता था, इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका कोई महत्व ना हो, ऐसा लगता था कि इसका कोई महत्व नहीं होगा। कोई छोटा ही चीज़ देख लिया, उसमें अगर किसी को बताता भी कि मैंने सेल देखा तो कोई कहता कि इसका कोई महत्व नहीं है हमारे लाइफ में, उसमें उसको ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन अगर साइंस का हिस्ट्री देखें, विज्ञान का अगर इतिहास देखें तो सेल सबसे बड़ा डिस्कवरी है। सेल आज तक का बहुत बड़ा डिस्कवरी है, क्योंकि हम जानते हैं जितना भी आगे स्टडी हुआ है, ब्लड के बारे में हुआ है या इंटरनल ऑर्गन जिसके बारे में स्टडी हुआ है, तो सबसे पहले हमको सेल का स्टडी करना पड़ता है। आरबीसी क्या है? एक सेल है। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक सेल है। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये सेल के स्टडी करने के बाद ही हमको पता चले। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है, वो भी एक सेल है। प्लेटलेट क्या है? एक सेल है। तो साइंस के हिस्ट्री में देखें, विज्ञान के इतिहास में देखें तो सेल का डिस्कवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था। उस समय यह महत्वहीन इनसिग्निफिकेंट लगा। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। ये सबसे पहली बार हुआ था कि किसी ने लिविंग थिंग को एक अलग यूनिट की इकाई के रूप में देखा था। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। करें सेल जो शब्द है उस समय से लेकर 1665 जब रॉबर्ट हुक देखा था उसका नाम दिया था, उस समय से लेकर अभी तक हम उसका नाम बायोलॉजी में सेल ही पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। आइए हम सेल्स के बारे में पता लगाते हैं। एक्टिविटी 5.1 दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या दूंगा मैं आपको बिना पढ़े हुए ओरली बता देता हूँ, क्योंकि हम इसको पढ़े हुए हैं। देखिए, कराइए इसमें आप एक आनियन पील लीजिए, मतलब प्याज का छिलका लीजिए, उसका एक हल्का सा पतला मेम्ब्रेन ले लीजिए, उसको स्लाइड पर रखिए। स्लाइड पे थोड़ा पानी भी रहना चाहिए ताकि जो आप मेम्ब्रेन लिए हैं प्याज का, आनियन का जो मेम्ब्रेन लिए वो फोल्ड ना हो। उस पर सेफ्रोनिन का डाई डाल दीजिए। फिर से उसको एक ऊपर से ग्लास स्लाइड लेके सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए स्लाइड को यहाँ रख दिया है और आपको यहाँ इस आईपीस से देखना है। इस आईपीस से जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हनी कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए हनी कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द सेल। ये क्या है? यही सेल जो रॉबर्ट हुक देखा था सबसे पहली बार, उसको इसी तरह दिखा था। तो कर रहा है पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। कह रहा है कि जब हम लेंस से थ्रू देख रहे थे हमको क्या दिखा? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा? यस ऑब्वियसली बना सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो यही है उसका स्ट्रक्चर। ये जो हनी कॉम्ब है यही उसका स्ट्रक्चर है जो उसको माइक्रोस्कोप से दिखा था। डज इट लुक लाइक दिस। करा क्या ये उसके जैसा दिखा था? तो हाँ बिल्कुल इसी के जैसे दिखा था। नेक्स्ट पेज पर we can try preparing temporary amount of onion peel of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? कर रहे हैं हम आनियन के अलग अलग पील, मतलब कभी छोटा उसका मतलब छिलका ले लिए, कभी बड़ा छिलका ले लिए, और यही एक एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा रहे हैं। तो क्या आपको कुछ अलग अलग चीज़ दिखेगा? तो जी नहीं, सब में सेम ही चीज़ दिखेगा, क्योंकि सेल जो है सब में, तो सब में सेल ही है। जितना भी आनियन पील लेंगे सब सेल का ही बना हुआ है, तो सबका साइज लगभग सेम ही दिखेगा। जैसे आप अपने आसपास जो मकान देखते हैं, कोई मकान छोटा होता है, कोई मकान बड़ा होता है, कोई बहुमंजिला मकान होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसको कहते हैं। तो आप सबके बेसिक में जाएँ, सबके बेस में अगर यदि हम जाएँ तो हमको क्या दिखता है? हम ऑब्जर्व करेंगे, हमको दिखता है, अगर कब बनते हुए देखेंगे तो सब ईंट, एक ईंट को दूसरी ईंट को जोड़ जोड़ के बीच में सीमेंट बालू डाल डाल के मकान बनता है। तो कोई छोटा मकान बनता है, कोई बड़ा मकान बनता है। उसी प्रकार से चाहे सेल बड़ा हो, बड़ा मेम्ब्रेन ले, या छोटा मेम्ब्रेन का सेल देखे तो सेल का साइज लगभग सब में बराबर ही दिखेगा। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन आनियन बल्ब। आनियन में बल्ब होता है। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी डैट आनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज। जो आनियन आप देखते हैं, प्याज जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो क्या है? बल्ब है। आनियन में बल्ब शब्द का यूज़ किया जाता है। आनियन और गार्लिक के लिए बल्ब शब्द का यूज किया जाता है, उसके फ्रूट के लिए। एंड स्ट्रक्चर विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप। द सेल ऑफ द अनियन पिल विल लुक द सेम। करा है सारा अनियन पिल का सेल आपको सेम ही दिखेगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। चाहे आप
आनियन का कितना भी बड़ा साइज ले, कोई बड़ा साइज ले, कोई छोटा साइज ले, उसके सेल को देखें तो सबका सेल आपको सेम साइज का ही दिखेगा। दीज ए स्मॉल स्ट्रक्चर डेट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द आनियन। ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है वो आनियन का बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली आनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ आनियन ही नहीं, सिर्फ प्याज ही नहीं, जितना भी आप लिविंग थिंग देख रहे हैं अपने आसपास या कहीं भी पूरी धरती पर जितना भी लिविंग थिंग है सब सेल का ही बना हुआ है। However, there are also single cells that live on their own। कह रहे कुछ सिंगल सेल्स भी है जो भी रह रहा है। मोर टू नो देख रहे हैं। सेल वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप लियोन। प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब पुराना माइक्रोस्कोप जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसके थ्रू वो उसको देखा था। ल्यूएनहॉक, एक और ल्यूएनहॉक एक वैसे ही एक कॉमन मैन था, मैंगो पीपल जिसको कह सकते हैं, आम आदमी था। इसने भी ये भी एक अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसने भी सेल को देखा, फ्री लिविंग सेल्स देखा कहाँ, तो पॉन्ड वाटर में। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछेगी ल्यूएनहॉक सेल को कहाँ देखा, तो पॉन्ड वाटर में। कोई अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें कहा जाता है कि ल्यूएनहॉक ने स्पर्म में सेल देखा। बताइए वो क्या देख रहा था जो स्पर्म में सेल देखा। तो सब किताब अपना अलग अलग लिखता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉन्ड वाटर, तो आप पॉन्ड वाटर ध्यान रखेंगे। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, कह रहा रॉबर्ट ब्राउन था जो 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किया, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन के अंत में एन आता है तो इसने न्यूक्लियस का खोज किया। इन 1831 पुरकेंजे इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकेंजे जो था एक साइंटिस्ट का नाम है, ये प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। सेल के अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड होता है, उसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। उस शब्द कौन दिया था प्रोटोप्लाज्म शब्द, तो पुरकेंजे दिया था। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल्स, सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसके लिए पुरकेंजे ने शब्द दिया प्रोटोप्लाज्म। द cell theory that all plant and animal are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी देखिए कभी पूछ सकता है आपके एनसीईआरटी में सेल थ्योरी के बारे में दिया हुआ है, और 11th में भी सेल थ्योरी के बारे में पूछा हुआ। 11th में भी यही टॉपिक है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लीडन और स्वान ने दिया था। सबसे पहले स्लीडन और स्वान ने दिया था। इसने क्या बताया था सेल थ्योरी के रेफरेंस में कि ऑल प्लांट एंड एनिमल, जितना भी प्लांट है एनिमल है जो धरती पे है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सब सेल्स का बना हुआ है। एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो सेल है। लाइफ का कोई सबसे छोटी इकाई, आधारभूत संरचना क्या है, तो सेल है। कौन बोला था, स्लीडन और स्वान। यही है हमारा सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाय विर्चो। सेल थ्योरी को और आगे कौन एक्सप्लेन किया, तो विर्चो। क्योंकि जब स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया, प्रपोज किया, तो लोग उससे पूछा कि बताओ ये सेल, नया सेल और फिर किससे बनता है, तो वो ये नहीं बताया कि न्यू सेल किससे बनता है। तो इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन कौन किया, रूडोल्फ विर्चो, जो ये साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सप्लेन किया। एक लाइन उसमें और जोड़ दिया कि जो पुराना नया सेल है वो पुराने सेल से ही बनता है, डिवाइड करके सेल डिवीजन होता है और पुराना सेल एक सेल से दो सेल बन जाता है। जैसे आपको पता होगा कोई भी जो मदर के अंदर जो बच्चा बनता है, फीटस बनता है, तो फादर से जाता है स्पर्म, मदर से जाता है ओवम, ये एक जायगोट बनाता है। जायगोट सिंगल सेल है, उसी सिंगल सेल में डिवीजन होता है, 2 सेल बनता है, 4 सेल बनता है, 8 सेल बनता है। तो ऐसे करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है। ये किसने बताया था, तो रूडोल्फ विर्चो। इसी चीज़ को प्री एग्जिस्टिंग से नया सेल बनता है, इसी को वहाँ नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कोई अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे होंगे तो इस शब्द का चर्चा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नहीं तो यदि आप 11th में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली है कि रूडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया कि नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। जो सेल पहले से रह रहा है उसी में सेल डिवीजन होता है और नया सेल बनता है। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। करा जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तो सेल को और सेल ऑर्गेनेल्स को हम और अच्छे से जान पाएँ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और
अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।